हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उड़ान कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर। और आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस को पढ़ने से पहले जनरली राइस का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे उसके बॉटनिकल नेम के बारे में। और बॉटनिकल नेम जो होता है राइस का वो होता है ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली होती है पोएसी। जी हाँ, इसकी फैमिली क्या होगी? पोएसी। इसका ओल्ड नेम आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि क्या था? ग्रैमिनी। तो ग्रैमिनी नेम का नया नाम जो है वो क्या चेंज हो गया है? पोएसी चेंज हो गया है। तो आपको दोनों नाम जो है वो याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें ओरिजिन आपको देखना पड़ता है कि ओरिजिन इसका क्या है। तो ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया। कभी कभी इसमें इंडिया या इंडो बर्मा करके भी ऑप्शन में देता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब हम जानते हैं गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस होता क्या है? जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब हम हल्दी में चावल को डालते हैं तो वो पीला हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप गोल्डन राइस को देखेंगे ना, तो वो भी बिल्कुल पीले चावल की तरह, जो हल्दी वाला चावल होता है वैसे ही आपको दिखाई देगा। वो गोल्डन राइस या पीला राइस इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। ये सीईटी के एग्ज़ाम में एक बार पूछ चुका है कि गोल्डन राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बीटा कैरोटीन। इसके बाद जनरली इंट्रोडक्शन जानते हैं हम गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस एक प्रकार का जीएम राइस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। जब हम किसी डिज़ायर्ड कैरेक्टर को किसी दूसरे प्लांट से या बैक्टीरिया से हम ट्रांसफ़र करके अपने डिज़ायर्ड प्लांट में उसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये जो क्रॉप बना यानी कि गोल्डन राइस बना, वो कैसा क्रॉप है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसको बनाने के लिए किसने सबसे पहले पहल किया था? डॉक्टर इंगो पोट्राइकस ने। और उनके साथ थे उनकी टीम में डॉक्टर पीटर बेयर। तो ये जो डॉक्टर इंगो पोट्राइकस है, इनको गोल्डन राइस का फादर बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? तो डॉक्टर इंगो पोट्राइकस। लेकिन साथ में याद रखेंगे कि उनकी टीम में और कौन थे? डॉक्टर पीटर बेयर भी थे, जिन्होंने कहाँ पे काम किया था? जर्मनी में काम किया था। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गोल्डन राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट इनरिच होता है? वो होता है बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन के साथ साथ एक और न्यूट्रिएंट इसमें पाया जाता है जिसका नाम है आयरन। आयरन रिच होता है और आयरन से ही एक न्यूट्रिएंट इसमें है, उसका नाम है फेरिटिन। तो ध्यान रखना है, बीटा कैरोटीन के साथ साथ इसमें क्या होता है? फेरिटिन भी होता है। जब इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया तो इसमें टोटल 7 जीन्स को लेके बनाया गया था। टोटल 7 जीन्स को लेके बनाया गया, जिसमें 4 जीन्स जो थे वो बीटा कैरोटीन के थे और 3 जीन जो थे वो फेरिटिन यानी कि आयरन के लिए लिए गए थे। चलिए, इसमें हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से या कहाँ से वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो है वो लिए और तब ये क्रॉप बना। इसमें इन्होंने बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस के लिए 2 चीज़ों का यूज़ किया था। एक तो है PSY यानी कि फाइटिन सिंथेस एंजाइम के लिए इन्होंने यूज़ किया डैफोडिल का, ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम है नर्साइसस स्यूडोनर्साइसस। और दूसरा है CRT1, जिसमें फाइटिन डीसैचुरेज एंजाइम था, जिसको इन्होंने कहाँ से लिया? सॉइल बैक्टीरिया एरविनिया यूरेडोवेरा से। तो इन दोनों चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया था। साथ ही कौन से राइस में यूज़ किया था? तो आपको ध्यान रखना है, जैपोनिका राइस में इनको यूज़ किया गया था। और एक चीज़ और होता है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो इन 4 चीज़ों का यूज़ करके जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप गोल्डन राइस को बनाया गया। और गोल्डन राइस में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो बीटा कैरोटीन होता है
और दूसरा होता है आयरन। तो ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। चलिए, कैरोटीनाइड या बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, उस पाथवे को, उस साइकिल को एक प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें जेरेनाइल पीपी। इसके बाद इसमें जब हम फाइटिन सिंथेस एंजाइम का यूज़ करते हैं तो वो टूटता है फाइटिन और प्लस 2 पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, सबसे पहले जेरेनिल पीपी आया, उसके बाद उसमें हमने फाइटिन सिंथेस एंजाइम का यूज़ किया और देन फाइटिन और 2 पायरोफॉस्फेट, ये दोनों चीज़ों में ये टूट गया। उसके बाद इसमें हमने यूज़ किया CRT1 एंजाइम का। CRT1 एंजाइम का यूज़ करने के बाद ये जीटा कैरोटीन में टूटता है और जीटा कैरोटीन में अगेन जब हम CRT1 एंजाइम का यूज़ करते हैं तो इसके बाद ये टूट जाता है किसमें, लाइकोपिन में। अब आपने लाइकोपिन एक जगह और पढ़ा होगा, हाँ आप सही सोच रहे हैं, किसमें मिलता है, टोमेटो में। टोमेटो में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एलिमेंट होता है या कौन सा पिगमेंट होता है बोलेगा तो लाइकोपिन। अब इस लाइकोपिन में जब हम लाइकोपिन साइक्लेज एंजाइम का यूज़ करते हैं तब वो अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन में टूटता है। तो हमारे गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब ये जो बीटा कैरोटीन होता है वो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद कौन से विटामिन में या किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए में। तो आपको ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि गोल्डन राइस में क्या होता है करके, तो अगर बीटा कैरोटीन ऑप्शन में नहीं रहा तो ऑप्शन में विटामिन ए मिलेगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आप सभी को थैंक यू। और CET की क्लासेस जो हैं वो उड़ान कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने CET 2025 की तैयारी को पक्की कीजिए। थैंक यू।